नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इतने कम समय के भीतर क्या वाकई इंडिया गठबंधन कोई बड़ा जादू करने वाला है कि उनके तरफ जनता का रुझान पूरी तरीके से मुड़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो इतने लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रही है या फिर इसको लेकर के जो स्थिति बनी हुई है उसमें वो विफल हो जाएगी। इस पूरे मामले पर आज हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं और समझते हैं कि आखिरकार वाकई इंडिया गठबंधन की उन रणनीतियों का उन्हें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। चूँकि लंबे समय से आप देख रहे हैं कि गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर के ही मामला वो फंसा हुआ है। नाज़रीन मेरे साथ है, क्या वाकई इस समय इंडिया गठबंधन उस तैयारी में नज़र आता है? चूँकि अब तक अगर देखा जाए तो सीट को लेकर के ही मामला वो तय नहीं हो पाया है। तो क्या जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा सीट हासिल करके दिल्ली में अपनी सत्ता को बनाने का जो सपना देखा जा रहा है, क्या वो साकार हो पाए? देखिए, इंडिया गठबंधन के बारे में बात करें तो इंडिया गठबंधन बना ही इस वजह से था कि लोकसभा चुनाव में एक साथ रहेंगे, सीटों को लेकर सहमति जताते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी को छीन लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए, इंडिया अलायंस का संयोजक कौन होगा, इसको लेकर भी मंथन लगातार जारी होता हुआ नजर आया। कई बार मीटिंगें हुई, कई बार बैठकें हुई, लेकिन फैसला सही तरीके से निकलकर सामने नहीं आया। ममता बनर्जी अपना दावा करती हुई नजर आई, खड़गे को आगे किया गया, नीतीश कुमार अपने आप को देख रहे थे, नीतीश कुमार अपने आप को देखते देखते एनडीए में चले जाते हैं, मुख्यमंत्री दोबारा से बन जाते हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए भी दिखाई देते हैं और ये कहते हैं कि मरते दम तक एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जो पाला पलटते हुए नजर आते हैं, यही इंडिया गठबंधन को तोड़ रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक मजबूती के साथ किसी भी राज्य में पेश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, दिल्ली की बात नहीं करेंगे, बिहार की बात नहीं करेंगे, आप किसी भी राज्य में चले जाइए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 में हुए थे। आप देखिए कि उस दौरान जीत हासिल इंडिया अलायंस आसानी से कर सकता था। राजस्थान उनके पास था, छत्तीसगढ़ इंडिया अलायंस के पास था, यानी कांग्रेस पार्टी के पास था। लेकिन आप ये देखिए कि एक ही राज्य जीत पाते हैं, तेलंगाना, यानी कि उसके अलावा कोई और राज्य जीत ही नहीं पाते। यानी कि ये सोचिए कि आपसी रंजिशें इतनी बड़ी हुई हैं कि सीट बंटवारे को लेकर अब लोकसभा चुनाव में वो भी फैसला नहीं हो रहा है। बिहार की बात करें तो एनडीए सीट बंटवारे करते हैं, प्रत्याशियों का ऐलान भी हो जाता है, लेकिन महागठबंधन देखिए आरजेडी अधिक सीटें अपने पास रखता है ताकि बिहार में उनका ही वर्चस्व रहे, बिहार में वही यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को दिखा सके, एनडीए से मुकाबला कर सके। 9 सीटों पर सिमटा दिया जाता है कांग्रेस पार्टी को। वहीं उत्तर प्रदेश में देखें, 17 सीटें बेशक यहाँ पर दे दी जाती हैं, लेकिन आज भी समाजवादी पार्टी सबसे पहले प्रत्याशी का ऐलान करती है। समाजवादी पार्टी ऐलान सबसे पहले करती है, लेकिन लगातार बदलाव करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, प्रत्याशी का ऐलान किया, जिस सांसद का टिकट काटना था काट दिया, दोबारा विचार विमर्श होता हुआ नजर नहीं आया, बदलाव नहीं देखा। लेकिन इंडिया अलायंस यहाँ पर सीधे तौर पर स्पष्ट ही नहीं है कि हमें करना क्या है। हम जिस प्रत्याशी को उतार रहे हैं, क्या वो हमें जीत दिला पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता कायम कर पाएंगे? एसटी हसन का जिक्र कर लें, मुरादाबाद से नाम पहले सामने किया गया, फिर काटा गया, फिर नाम सामने किया गया और यहाँ पर रुचि वीरा का नाम सामने आ जाता है। तो आप ये देखिए कि सहमति समाजवादी पार्टी की नहीं है। कांग्रेस पार्टी को देखिए, अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। पीलीभीत से लेकर चर्चाएं चल रही हैं किसे उतारा जाएगा। यहाँ अमेठी की बात करें, रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ जाता है, प्रियंका गांधी के पति का। वहीं रायबरेली की बात करें, प्रियंका गांधी का नाम सामने आता है। राहुल गांधी को देखिए, अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए था, वो वायनाड चले जाते हैं। तो जब तक खुद में ही सहमति नजर नहीं आएगी तो इंडिया गठबंधन कैसे जीत के कगार पर पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल दर्शकों, ये तमाम बड़े सवाल हैं और इसको लेकर के स्थिति काफ़ी ज़्यादा वो नाजुक बनी हुई है। फिलहाल अगर देखा जाए तो एक बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या मायावती भी इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा नुकसानदेह कहीं ना कहीं चेहरा साबित हो सकती हैं, चूँकि उनको गठबंधन में लाने की तमाम कवायद वो फेल हो चुकी है। पल्लवी पटेल भी साथ वो छोड़ चुकी हैं। तो ऐसे में इन तमाम चेहरों को लेकर के अगर समझने की कोशिश करें तो कितना नुकसान हो सकता है?
देखिए, मायावती का अगर ज़िक्र किया जा रहा है, जो बार-बार एकला चलो वाली राजनीति पर चलना चाहती हैं, जो किसी भी पार्टी पर विश्वास नहीं करना चाहती हैं, लेकिन मायावती के फैसले के विपरीत अगर हम जाएँ, तो इतने दल मौजूद हैं, जो मायावती को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इतनी पार्टियाँ हैं, जो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती उनके साथ आ जाए। यहाँ पर हम भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को ही देख लें। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना पहुँचे थे। नगीना में पहुँचते वक़्त आकाश आनंद का भी ज़िक्र कर लेते हैं, जो मायावती के भतीजे हैं, उत्तराधिकारी बना दिए जाते हैं। नगीना में पहला जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। उस दौरान वो चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला साधते हैं। कहते हैं कि ढोंगी हैं, यहाँ पर विश्वास मत करिए। वो आपको बरगलाते हैं, सड़कों पर लाते हैं। जब एक्शन होता है, कार्यवाही होती है, तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन इसके अगर हम अलग जाएँ, तो चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि आकाश आनंद मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं। अगर वो नाराज़गी में कुछ कह भी देते हैं, राजनीति में तो सही गलत कहा भी जाता है, तो अगर वो कुछ कह भी देते हैं, तो बुरा मत मानिए। मायावती ने मेरे लिए रास्ते खोले हैं। नगीना में ऐसा प्रत्याशी उतारा है, जो जीत हासिल नहीं कर सकता। ये चंद्रशेखर आज़ाद के बयान है। खुद कह रहे हैं कि संसद तक पहुँचाने का काम मायावती करेंगी, और मायावती के लिए मीडिया से लड़ जाते हैं। कहते हैं कि उन्हें बहन जी बोलिए, जी लगाइए, मायावती मत बोलिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी चाहते हैं कि बेशक मायावती ने प्रत्याशी यहाँ पर उतार दिया है नगीना सीट पर, लेकिन मायावती रास्ते खोल रही हैं कि नगीना सीट पर जीत हासिल चंद्रशेखर आज़ाद कर लें। पल्लवी पटेल की बात करें, तो पल्लवी पटेल अब एआईएमआईएम के साथ आ गई है। लेकिन जब सवाल ये पूछा जाता है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती अगर आपके साथ आना चाहें, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या उनके साथ आने की कोशिश करेंगे? तो पल्लवी पटेल भी ये कहती है कि हमारी किसी से नाराज़गी नहीं है। कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहेगा, तो बेशक हम जुड़ने के लिए तैयार हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो अखिलेश यादव एक वक्त पर खुद कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम तो मायावती जी के साथ हैं, वो तो हमारी बुआ हैं, इस बार के चुनाव भी हम साथ में लड़ेंगे। आपको याद होगा, मैं बलिया में जब आया था, एक व्यापारी परिवार से मैं मिला था। उसकी शिकायत ये थी, पुलिस प्रशासन जानता था, सूदखोर उस पर दबाव बना रहा था। लाइव उसने अपनी जान दे दी थी जी, लाइव जान दी थी। उसके बाद एक और परिवार से मैं मिला था, चौकी के पास उस छात्र नेता को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया था। जेल में घटना होना, थाने में घटना होना, मुख्यमंत्री आवास के सामने न्याय के लिए आत्मदाह कर लेना, तहसील के आगे जाकर के लोगों का या किसी को न्याय नहीं मिला, उसने आत्मदाह किया है। जाने गई हैं और इस सरकार को कोई परवाह नहीं है। जहां तक इस घटना का सवाल है, कितने वर्षों से सजा खुद पाया, और जिस व्यक्ति ने खुद कहा हो कि मेरी जान ले ली जाएगी, जहर दिया जा रहा है, उसके बाद सरकार ने क्या किया? और ये पहली घटना नहीं है ऐसी। इससे पहले भी पूर्व में जिन जिन लोगों ने कहा कि मुझे खतरा है जान का, मुझे सुरक्षा दे, सरकार का